नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। तो इसको लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स आए हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, कौन कौन सी पहले जजमेंट्स आई हैं, ये यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कल जजमेंट थी। काफी ज्यादा समय से इसकी वेट चल रही थी। अप्रैल में उसको लेकर आर्ग्यूमेंट सुने गए थे। 10 मई को उसकी जजमेंट को रिजर्व रखा गया। फाइनली ये जजमेंट आई और 5 जजेस की बेंच ने 3 और 2 के फेवर में ये कहा कि ये मैरिजेस अभी इस लीगलाइज नहीं है और ये गेंद जो है पाले में चली गई है पार्लियामेंट के कि पार्लियामेंट इसको लेकर कानून बनाएगी, क्योंकि जुडिशरी का काम नहीं है कानून को बनाना। देखिए, यहां पर अब जो पेटिशनर्स थे उनका आर्ग्यूमेंट क्या था। देखिए, 2-3 आर्ग्यूमेंट्स हैं या 2-3 पॉइंट्स को कहा गया कि सबसे पहले पुट्टा स्वामी जो जजमेंट थी, देखिए पुट्टा स्वामी जजमेंट जो थी उसमें यह कहा गया था राइट टू प्राइवेसी, और यह कहा गया था कि जो जेंडर है, ठीक है, वो जो है वो लाइक इट इज अ पर्सनल थिंग, ठीक है। और मोर ओवर यह भी बात कही गई थी कि कंप्लीट मैन और कंप्लीट वुमेन का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में फॉल्टी है। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें कि लाइक एक व्यक्ति को उसके जो बायोलॉजिकल जो सेक्स है और जो उसकी कह लीजिए उसका इवॉल्वमेंट है, उसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो यू कैन नॉट, देयर कैन नॉट बी बाइनरी डिवीजन बेसिकली, कि ये मैन और मेल और फीमेल की बाइनरी डिवीजन नहीं है। ओके, अब इसमें यह कहा गया कि सिंपली आपको जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है कि मान लीजिए 2 अलग अलग धर्मों के लोग, ठीक है, मेल और फीमेल शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। इवन 2 अलग अलग जातियों के लोग भी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, ठीक है, और अपना बिना रिलीजन छोड़े, मतलब अपने रिलीजन को मेंटेन करते हुए। अब यह कहा गया कि सिंपली जो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या है कि यहां पर यह ना किया जाए कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स जो हैं, कह लीजिए जो जहां पर एक मेल और फीमेल शादी करते हैं, सिर्फ उनके लिए है, ये जेंडर न्यूट्रल है। तो इतना भी अगर कह दिया जाएगा तो दैट मींस कि आपने जो है जो सेम सेक्स मैरिज है या होमोसेक्सुअल कपल्स हैं उनको जो है अलाउ कर दिया है। अब यहां पर होमोसेक्सुअलिटी पहले ही डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है सेक्शन 377, जिसमें नवतेज सिंह जो केस था उसमें पुट्टा स्वामी जजमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है इसको लेकर, ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और यहां पर यह भी कहा गया कि इसको एक सिविल यूनियन का दर्जा दे दिया जाए। एक सिविल यूनियन और मैरिज को लेकर एक चर्चा हुई। अब सवाल उठता है कि सिविल यूनियन और मैरिज क्या है। जेंडर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो मैरिजेस जो स्पेशल मैरिज एक्ट में है जहां पर 2 लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस यहां पर आई जस्ट फॉरगेट मैंने अभी क्या बोला, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तीसरा पॉइंट था अडॉप्शन, ठीक है, तीसरा पॉइंट था अडॉप्शन। यहां पर भारत में यह कहा गया है कि एक मेल, एक सिंगल मेल, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड मेल जो है वो यहां पर बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, लड़का अडॉप्ट कर सकता है, लड़की अडॉप्ट नहीं कर सकता। वेयर एज एक अनमैरिड लड़की जो है वो लड़का या लड़की अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है जी। बट एक कपल, एक होमोसेक्सुअल कपल जो है या एक अनमैरिड कपल, ठीक है, एक अनमैरिड कपल जो है वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो एक सिंगल अनमैरिड सिंगल व्यक्ति बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, बट एक कपल, अनमैरिड कपल या होमोसेक्सुअल कपल बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो यह भी जो अडॉप्शन को लेकर है वो भी एक प्रॉब्लमैटिक है। हां, सिविल यूनियन की मैं बात कर रहा था, सिविल यूनियन और मैरिज की। देखिए, सिविल यूनियन और मैरिज में बेसिकली क्या फर्क है। मैरिज जो है मेनली हम कह सकते हैं कि रिलीजियस तरीके से वो एक्सेप्टेबल है। अलग अलग धर्मों में जो है मैरिज को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें हेट्रोसेक्सुअल कपल्स मेल और फीमेल आकर शादी करते हैं और समाज उसको एक मान्यता देता है, सरकार भी उसको मान्यता देती है। सिविल यूनियन भी एक तरीके से आप कह सकते हैं काइंड ऑफ मैरिज, नॉट एग्जैक्टली मैरिज, जिसको कि रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर रहा बट स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, 2 चीजें हैं। शादी जो है एक तरीके से एक तो समाज एक्सेप्ट करता है, रिलीजन एक्सेप्ट करता है कि हां जी ये शादी है। दूसरा है स्टेट एक्सेप्ट करता है, सरकार एक्सेप्ट करती है, जो वहां पर सरकार है।
तो अब इससे प्रॉब्लम मतलब अगर सरकार एक्सेप्ट कर लेगी तो इससे होगा क्या? बेसिकली जो भी बच्चा अडॉप्ट किया गया है उसकी एडमिशन के समय पर, ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो मान लीजिए एक होमोसेक्सुअल कपल है, तो वो क्या कहेगा कि कौन है ये व्यक्ति, मतलब ठीक है, जो पार्टनर है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ, तो उसको लेकर मतलब जो एक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ हद तक सॉल्व हो सकती हैं सिविल यूनियन अगर वो कह दिया जाएगा, जो कि एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है देन द मैरिज, देन द वर्ड मैरिज। ठीक है जी। सोसाइटल एक्स, हाँ, अब इसको लेकर चैलेंज क्या है? ठीक है, चैलेंज क्या है, अब चैलेंज समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब क्यों नहीं किया जा रहा? अब देखो, अब जो व्यू पॉइंट पेटिशनर्स का, पेटिशनर्स मतलब जिन्होंने इसको लेकर केस किया था, उनका क्या कहना है कि भाई सरकार नहीं करना चाहती, सरकार कहीं ना कहीं डिले कर रही है, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप कह लीजिए, एनडीए या यूपीए या अब इंडी अलायंस कहा जा रहा है, जो भी अलायंसेज हैं या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, दोनों ही इसको लेकर एक्सेप्टेबल अभी नहीं है। उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि सोसाइटी में अभी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है एट लार्ज। और एक चीज यहां पर कही गई कि ये जो कंसेप्ट है, पहले ये कहा गया कि ये अर्बन एलीट कंसेप्ट है, कि ये बड़े शहरों में कुछ लोग जो है आपको ऐसे मिलते हैं, ये गांव में छोटे शहरों में आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। अब उसको भी ये चीज बियॉन्ड कह लीजिए डाउट प्रूफ किया गया बहुत सारी फॉरेन की जजमेंट्स में या बहुत सारे कह लीजिए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है और ये हिस्टोरिकली रहा है, बट सिंस हिस्टोरिकली इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर